जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। होपफुली आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नई सीरीज़ लेके आए हैं, एनालॉजी। एनालॉजी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप, है ना, एक्स एंड वाई बोथ। सो जो बच्चे एक्स और वाई दोनों दे रहे हैं एग्ज़ाम, या वाई स्पेशल दे रहे हैं, या इसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर रीजनिंग आती है, उन सभी एग्ज़ाम में एक एनालॉजी टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसी टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हैंडेड क्वेश्चन लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन है जिनको हम लोग देखेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे, कुछ पर डिस्कस भी करेंगे और कुछ को हम डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिंदी सीरीज़ को ले रहे हैं, और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, लेकिन अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो हिंदी को लेकर के कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए पहला आप लोग देखेंगे लोमड़ी अनुपाते चालाक खरगोश अनुपाते क्या। तो जिस प्रकार से लोमड़ी का रिलेशन चालाक से है, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये बिहेवियर की बात हो रही है। बिहेवियर खरगोश का क्या होता है? डरपोक होता है ना। तो डरपोक हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लचीला अनुपाते कठोर आत्मविश्वास अनुपाते क्या होगा। तो बेटा अनुपात जो होगा लचीला का कठोर, आप देख रहे हैं विलोम है। आत्मविश्वास इस मीन्स संकोच, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो संकोच होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तीसरे का दुख अनुपाते रोना, तो खुशी अनुपाते हंसना, इट मीन्स बी ऑप्शन सही होगा। प्रेम अनुपाते घृणा और समानुपाते गर्व अनुपाते डैश, तो विनम्र होता है, ये एक दूसरे के, है ना, विरोधा है। तो प्रेम घृणा और गर्व का क्या होगा? विनम्र, हम्बल होगा। ठीक है भाई। पांचवा है हमारे पास प्रकाश, यहाँ पे ध्यान से देखते चलेंगे। प्रकाश अनुपाते अंधकार, तो ज्ञान अनुपाते क्या होगा? अज्ञानता, इग्नोरेंस, है ना, अज्ञानता। क्लियर हो रही है? अज्ञानता, इग्नोरेंस इसका होता है, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कैंची अनुपाते कपड़ा। 6 नंबर पे बेटा देखेंगे क्या है? कैंची अनुपाते कपड़ा। तो इसी तरह का सेम रिलेशन आपको बताना है, कहाँ मिलेगा आपको। अगर हम लोग देखते हैं तो रेज़र आपका दिख रहा होगा, रेज़र मतलब उस्तरा अनुपाते दाढ़ी, बी ऑप्शन होगा, है ना। रेज़र, है ना, यूज्ड अ सेव, सेव के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलेंगे स्टेथोस्कोप अनुपाते हार्ट बीट। तो आपसे पूछा जा रहा है अनुपाते डैश टेम्परेचर। टेम्परेचर का किससे होगा भाई? अगर हम टेम्परेचर का देखेंगे तो किससे? हमारा मेज़रमेंट से होगा। ताप, अगर हम यहाँ पर देखेंगे किससे? तापमापी। तो हमारे पास ऑप्शन होगा क्या? डी नंबर होगा। जितने लोग का डी नंबर सही है बिल्कुल सही है। 8 अगर हम देखें 8 नंबर पे बसंत ऋतु अनुपाते गर्मी। बसंत ऋतु अनुपाते क्या? गर्मी। तो समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, है ना, समर कम्स टू आफ्टर स्प्रिंग। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो मंडी कम्स क्या? आफ्टर संडे। तो संडे के बाद क्या होता है? जैसे कि अगर हम देखें बसंत ऋतु के बाद गर्मी आती है, उस तरह रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो ए ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर आपको देखना है। 9 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर पे क्या होगा? फसल अनुपाते खेत। तो अयस्क अनुपाते क्या होगा बेटा? खदान होगा, है ना, जहाँ पे पाए जाते हैं। उसी तरह कुत्ता रेबीज़, तो मच्छर, ये देखो इसकी बीमारी है, तो मच्छर से क्या होता है बेटा? मलेरिया होता है, सी ऑप्शन सही है। घड़ी अनुपाते समय। तापमापी अनुपाते क्या होगा? तापमान होगा, है ना, तापमापी से क्या होगा? तापमान होगा। डॉक्टर अनुपाते मरीज। तो वकील अनुपाते क्या होगा बेटा? मुवक्किल। क्या होगा? मुवक्किल, बी ऑप्शन सही है। प्रोत्साहन अनुपाते विजय। तो निराशा अनुपाते क्या होगा? असफलता। निराशा अनुपाते क्या होगा बेटा? असफलता हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी सभी को। हाँ, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे 14 नंबर पे कुत्ता अनुपाते कैनिन। डॉग अनुपाते क्या? कैनिन, कैनाइन भी बोलते हैं। तो हॉर्स अनुपाते क्या होगा? घोड़ा अनुपाते क्या होगा बेटा? तो हुफेड होता है, मतलब उसका मतलब होता है खुर मारना। ठीक है, ये खुर मारना, ठीक है, पैरों से, घोड़े होते हैं ना, पैरों से मारते हैं। मेढक का बच्चा मेढक, तो शेर का बच्चा शेर, बी ऑप्शन सही है। ईंट अनुपाते मिस्त्री। तो रंग अनुपाते क्या होगा बेटा? चित्रकार होगा।
सोना अनुपाते आराम, तो खेल अनुपाते क्या होगा, आनंद। जैसे सोना स्लीपिंग जो होता है और रेस्ट करने से क्या होता है, लाभप्रद होता है, उससे खेल आनंद देता है हमको। सोने से क्या होता है, आराम मिलता है, तो खेलने से क्या मिलता है, आनंद मिलता है। चोटिल नहीं होते, सीखते नहीं है, विजेता नहीं होते, क्या होता है, आनंद मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आंकिक कुछ अंक आए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 2-4 हम आपको बताएंगे, बाकी हमने क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। क्लास में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या है इसको, कैसे कैसे हल करेंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। चल देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 1:8 तो 27 क्या होगा बेटा, तो 1:8 का मतलब होता है बेटा कि 1 का क्यूब, उसी तरह से है ना 8 किसका क्यूब। अगर हम देखें 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से 24:126 तो समानुपाते 48 क्या होगा बेटा, तो आपको पहला काम ये करना है कि देखना ये किसी के स्क्वायर के पास है क्या, तो जैसे 5 का स्क्वायर 25 में से 1 कम हुआ 24, और 5 का क्यूब 125 में 1 बढ़ा तो 26, यहाँ तक बात समझ में आ रही। इसी तरह 7×7 में से 1 कम हुआ तो 48, और अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो 343 में 1 जोड़ेंगे तो 344 आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट 24:27 तो समानुपाते डैश और 81, तो देखो 3×8 24 होता है और 3×9 27 होता है, ध्यान से समझिएगा। एक ही नंबर से 3×8 24, 3×9 27, इस तरह 9×8 72, 9×9 81, तो बेटा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखना, बहुत आसान होता है और बहुत पेपर में पूछा जाता है बेटा। जैसे यहाँ पे 47 और 65 लिखा हुआ 59 अनुपाते क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारा दिमाग लगाएंगे कि आखिर क्या होगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा है इसमें। देखो 7 और 4, 47 नहीं, उसको 7 और 4 समझो, 7:4, जो 7 और 4 लिखा ना, 4 और 7 47, तो उसको समझो 7 4 11 अनुपाते 6 5 11, दोनों के अंकों का सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू सेम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 और 7 क्या हुआ 11, और 6 और 5 क्या हुआ 11। क्लियर हो रहा। इस तरह 5 और 9 अब देखेंगे 14 होगा, तो आप इसमें सम करो, 14 कहाँ मिलेगा 9 और 5 में, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा 4×5 20 होगा, 20:30 में क्या होगा बेटा, 4×5 20 तो 5×6 30, उसके जस्ट आगे बढ़ना है, ठीक है, उसके जस्ट आगे। इसी तरह फिर आगे 8×7 56, तो 8 नहीं 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा, है ना। उसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखो इसका कोड क्या किया गया, 3 4 2, जो 342 लिखा उसको 3 4 2 समझो, और 4 5 3 जो लिखा हुआ उसको 4 5 3, तो 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 2 में 1 जोड़ा तो 3, इंक्रीज कर देना, मतलब कि सेम डिजिट में 1 1 इंक्रीज करना। जैसे 8 लिखा तो 9, 3 लिखा तो 4, 1 लिखा तो 2, ए ऑप्शन सही हो गया। तो 23 का कौन सा नंबर सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों को कम समझ में आएगा वो क्लासरूम में आकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी बोर्ड पर भी हम डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। 24 नंबर 13:24 तो समानुपाते आपको पूरा पेयर बताना है, ठीक है, पूरा का पूरा पेयर बताना है। तो बेटा ये क्या है तो इसका ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा, डी ऑप्शन सही होगा। जैसे 13:24 लिखा हुआ तो थोड़ा सा देखिएगा, 3 और 1 को जोड़िए कितना होगा 4, और 2 और 4 को जोड़िए 6, क्लियर हुआ। और 6 और 4 का फिर अंतर कर दीजिए, कितने का आएगा 2 के बराबर होगा, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब अंकों को जोड़ के उसका अंतर करना है, अंकों को जोड़ के उसका अंतर करना है। तो 2 अंतर कहाँ मिलेगा, तो 2 अंतर मिलेगा बेटा कहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन देखिएगा, 7 5 12 8 6 14, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे, 25 नंबर क्या हुआ 11 है, 11 देखो और 119 है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 11 - 2 करो, 11 - 2, हाँ आप ध्यान से देखो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 - 2। इसी तरह 15 का स्क्वायर करिए -2 करिए, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 में से 2 कम करेंगे 223,
आगे चलेंगे AZCX, बेटा देखो ये रिवर्स लेटर लिखे हुए हैं AZCX, ए का रिवर्स क्या होता है, B, जेड का क्या होता है, अगर देखें AZCX एक दूसरे के रिवर्स BYDW, तो उसी तरह HQJU है ना JO, तो आपको यहाँ समझना है कि ABZX क्या लिखा हुआ, तो इसका देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। +1 -1 +1 -1 हो रहा है, देख लो ध्यान से, A का B एक बढ़ा, Z का Y एक घटा, C का D एक बढ़ा, X का W, ठीक है, C का D एक बढ़ा और X का W हुआ तो एक घटा, तो मतलब +1 -1 +1 -1 चल रहा है, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, सभी लोग कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। तो बेटा इसमें C ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 में चलेंगे इसी प्रकार, 27 का B ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में चलेंगे, एक्सक्यूज लिखा है, केवल ये प्लेस वैल्यू चेंज है, ध्यान रखना प्लेस वैल्यू चेंज है, एक्सक्यूज को इधर उधर कर दिया गया है, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह 29 नंबर पे जाएंगे, 29 नंबर हमने बोर्ड पर डिस्कस भी किया था, ठीक है भाई, एक कम किया एक बढ़ाया, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। CFDI इसी प्रकार से जाएंगे तो ये यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे हम जाएंगे 31 नंबर पे, तो यहाँ पर भी C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे ADGH, और यहाँ पर देखेंगे इनके रिवर्स लेटर लिखे हुए क्या नहीं, तो ध्यान से देखेंगे 32 का A ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से 33 का जाएंगे तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 पर अगर हम देखेंगे, 34 पर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको आराम से लगाएंगे। इस तरह 35 का हमारे पास C ऑप्शन सही होगा, 36 का हमारे पास B ऑप्शन सही होगा, 37 का A ऑप्शन सही होगा। और फिर हमारे पास देखें आ गए हमारे पास वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, कौन से आ गए, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डरपोक गधा होता है तो चतुर कौन होती है, लोमड़ी होती है, बेटा ये थोड़ा सा उसी का चेंज करके यहाँ पर गधा एक ऑप्शन दे दिया है। देखिए डरपोक खरगोश भी होता है, गधा भी होता है, लेकिन गधा चूँकि नहीं था इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लगाया था, डरपोक खरगोश के लिए यूज किया था, है ना। हार्मोसनाद और दुखी, हार्मोस, ये देखो 39 का मतलब क्या होता है ना, ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फिर जो होगा अपमान करना और उमंग होगा, मतलब D ऑप्शन सही होगा। देश राष्ट्रपति, तो राज्य का क्या हो जाएगा बेटा, राज्य का अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, राज्य में क्या होता है, देश में राष्ट्रपति होता है, राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है बेटा, राज्यपाल होता है। इस प्रकार से हमारे पास D ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, मछली स्केल्स, मछली में क्या पाई जाती है, ऊपर स्केल्स पाई जाती है, तो भालू में फर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फर। लेखक कलम से संबंधित है, तो बेटा हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चित्रकार अनुपासिक कैनवस, क्लियर है, वाई ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ भी रागा क्वेश्चन आने वाले हैं, रागा मतलब रीजनिंग एनालॉगी का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आना ही आना है। फिर से देखेंगे, लेटर के सवाल फिर से आ चुके हैं। 43 में C ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 में C ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 में D ऑप्शन सही होगा, 46 में B ऑप्शन सही होगा, और 47 में अगर आप देखें तो इसमें D ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये 47 जो नंबर है वो मिस्टेक है, उसका आंसर होगा MLKN, ठीक है भाई, ये आंसर होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, D ऑप्शन में 47 पर, क्लियर हो रहा है, हाँ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 48 पे चलेंगे, 48 का D ऑप्शन सही होगा, 49 का A ऑप्शन, 50 का C ऑप्शन, 51 का आपका हो जाएगा D ऑप्शन, D फॉर डॉग। 52 का जो हमारा आंसर होगा, पुत्र अनुपाते भतीजा, तो पुत्री अनुपाते भतीजी, A ऑप्शन सही होगा। बाली कान में पहनी जाती तो कलाई में चूड़ी, 53 आंसर सही होगा। लकड़ी अनुपाते कागज, स्टील अनुपाते कील, B ऑप्शन सही होगा। आभूषण अनुपाते सोना, फर्नीचर अनुपाते क्या हो जाएगा बेटा, लकड़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। 56 लेखक उपन्यास, तो कोरियोग्राफर नृत्य, तो हमारे पास B ऑप्शन सही होगा। 57 पर क्या हो जाए, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर लैपटॉप, D ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, भोजन अनुपाते भूख, तो सोना अनुपाते क्या हो जाएगी, थकावट। इसी प्रकार से डॉक्टर, हॉस्पिटल, रसोई क्या हो जाएगा, रसोई घर। मुर्गी अंडा, तो पेड़ क्या हो जाएगा बेटा, पेड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल, ठीक है, फल हो जाएगा। D ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, D ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक कर लेंगे बेटा, ठीक है। आगे चलेंगे,
भेड़ अनुपाते मटन, तो हिरण अनुपाते क्या होता है, हिरण का मांस। मृदा मतलब मिट्टी से, मृदा अनुपाते भूक्षरण, तो जंगल अनुपाते क्या होगा, वन कटाई, क्या होगा, वन कटाई। विस्मरण अनुपाते मेमोरी, मतलब कि है ना याद करना, तो मेमोरी। तो लकवा अनुपाते क्या होता है, गति। इसका पहला ऑप्शन सही है, बी नंबर। अब इस पे हम लोग बात ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, कुछ नहीं करना। देखो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे 11 का हमारे पास, देखिए यहाँ पर, हाँ 11 का 132 लिखा है यहाँ पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये देखो 57 का हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा। 68 का हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा। 69 का हमारे पास सी ऑप्शन। 70 का देखेंगे हमारे पास, तो 70 का ए ऑप्शन सही होगा। 71 देखेंगे नारियल छिलका पत्र क्या हाँ तो लिफाफा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। गुजरात तो कोचीन कहाँ होगा, केरला में, बी ऑप्शन सही होगा। असम का डांस क्या होता है, बिहू, तो केरला का क्या होगा, कथकली, ए ऑप्शन। लाल मणि, ये देखो पत्थर होते हैं, लाल मणि, लाल से संबंधित, नील मणि के साथ, नीला से स्कॉर्प भोजन कम, है ना। हाँ तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेस, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। लेस का मतलब क्या होगा, शराब, क्या होगा, शराब। छूना महसूस करना, तो महान का क्या होगा बेटा, महान स्वीकार करना, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 77 में आप देखेंगे 77 पर, कुत्ता रेबीज, तो मच्छर मलेरिया, वही सवाल। घोड़ा घुड़सवार, तो कार क्या होगा, मोटर चालक, बी ऑप्शन सही है। मैनिजाइनिटिस दिमाग, तो सिरोसिस यकृत के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लोहा, तो क्लोरोफिल कैल्शियम, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 81 नंबर मकड़ी कीट मगरमच्छ रेंगने वाला, ठीक है। तूफान से वर्षा, तो रात्रि मतलब शाम के बाद रात्रि। डोंगी नाव हवेली क्या होगा, घर। रुपया भारत, तो एन क्या होगा, जापान की मुद्रा है। खेल प्रतीक है, तो राष्ट्र क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, या जूल से मापा जाता है, तो इसको लीटर से। आभूषण सोना, तो सुई स्टील। आग अनुपाते राख, विस्फोट अनुपाते कचरा। सब्जी काटना, तो शरीर, अंग छेदन, बी ऑप्शन सही है। 90 रेखा अनुपाते वर्ग, तो चाप अनुपाते वृत्त। वर्ग में क्या होती है, रेखाएं होती हैं, तो चाप किस में होता है, वृत्त में होता है। फल अनुपाते केला, तो स्तनपाई अनुपाते क्या हो जाएगा बेटा, स्तनपाई। अगर हम देखेंगे, हाँ चल इसको थोड़ा सा देखेंगे। कौन सा नंबर है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। 91 बेटा, 91 को थोड़ा देखेंगे। 91 का क्या हो जाएगा, गाय। 91 का क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। स्तनपाई क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। हाँ तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, जहाज समुद्र, तो ऊँट क्या होगा, मरुस्थल में, जैसे समुद्र में जहाज़ें चलती हैं, मरुस्थल में ऊँट चलते हैं। आँख पलक झपकना, तो हृदय क्या होगा, धड़कना। दुख अनुपाते मृत्यु, तो खुशी अनुपाते क्या, जन्म। सर्जन अनुपाते इलाज, तो न्यायाधीश अनुपाते न्याय। कैलेंडर अनुपाते तारीख। शब्दकोश अनुपाते शब्द। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मोमबत्ती अनुपाते मोम, तो कागज अनुपाते बल्ब। कागज अनुपाते क्या हो जाएगा बेटा, कागज अनुपाते बल्ब, बल्ब लिखा हुआ है, ठीक है। अनाज अन्नागार, तो छड़ी कहाँ होगी, बंडल। इसी तरह अच्छा बुरा, तो छत फर्श। आदमी जीवनी, राष्ट्र इतिहास, ठीक है भाई। तो होपफुली आपको ये एनालॉगी की सीरीज आपको समझ में आई होगी। ये बाईलैंग्वेज है, आप आराम से, मैं एक बार आपको ये दे दे रहा हूँ पूरा बाईलैंग्वेज, तो आप लोग इसको बाईलैंग्वेज भी देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। ये आराम से जूम करके आप देख लीजिएगा, ये बाईलैंग्वेज है। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, जूम करके देखेंगे वीडियो, स्टॉप कर करके सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बाईलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी है। तो बेटा ये आवर करियर एजुकेशन हमारा चैनल है, इस पर हम एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, अन्य एग्ज़ाम से भी रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। इंग्लिश में आपको
स्टोरीज़ दी जाती हैं, स्टोरी भी हम करवाते हैं आपको डिफरेंट। यहाँ मैथमेटिक का एक चैप्टर पूरा सीरीज बनी हुई है मैथ्स की, अर्थमेटिक्स। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल जो मटेरियल्स हैं हम आपको करवा रहे हैं, तो आप इनको करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी का बनाएंगे, है ना, क्लासिफिकेशन की सीरीज आएगी। ये चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 2 का है। इसी तरह चैप्टर 1 भी हम आपको लेके आएंगे सारे आंसर्स, ठीक है। तो होपफुली आप लोग सारे लोग मिला लीजिए और अपने आंसर भी बताएं कमेंट्स करके कि आपके कितने सही हुए, कितने लोगों के सही हुए, है ना। और एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो इससे कितने सवाल आपको मिलते हैं ये भी बताएं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसी तरह के सवाल क्लासिक एनालॉजी में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।